हेलो एंड वेलकम टू नाम इंग्लिश। नाम इंग्लिश में आपका स्वागत है। इस चैनल की शुरुआत हम करेंगे टेंस से। लेट अस स्टार्ट। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ये टेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है या बोलेंगे फार्मूला जिससे तैयार होता है, वो है सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम वर्ड। इसका स्ट्रक्चर है, इससे तैयार होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब फाइल यानी काम करने वाला। ये सब्जेक्ट अक्सर वर्ब से पहले आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये वर्ब के बाद में आता है। ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी, लेकिन कुछ प्रोनाउन मेनली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे आई, वे, दे। ये वाले प्रोनाउन सब्जेक्ट केस प्रोनाउन है, ये मेनली सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बीन, ये तीनों है हेल्पिंग वर्ब। हैव और हैज की पोजीशन चेंज भी हो सकती है, लेकिन बीन की पोजीशन फिक्स होगी। अब यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब की डेफिनेशन ली, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब भी। इट इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट वर्क्स विथ मेन वर्ब एंड प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टेंस, वॉइस एंड मूड ऑफ द मेन वर्ब। ये वर्ब के एक टाइप है जो कि मेन वर्ब के साथ फंक्शन करता है, मेन वर्ब के साथ काम करता है, और फिर ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है मेन वर्ब के टेंस के मुतालिक। यानी मेन वर्ब का टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसके अलावा मेन वर्ब की वॉइस भी बताता है, मेन वर्ब की वॉइस कौन सी, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। इसके अलावा ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ मिलकर सब्जेक्ट यानी स्पीकर का मूड दिखाता है। स्पीकर ऑर्डर करना चाहता है, क्वेश्चन पूछना चाहता है, फैक्ट बताना चाहता है। प्लस V4 मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब होता है काम का नाम, इसको उर्दू में बोलते हैं फेल। इस फोर्थ फॉर्म को इंग्लिश में बोलते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो काम इंसान कर रहा होगा, जिस पर काम किया जाए, ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ये ऑब्जेक्ट अक्सर वर्ब के बाद में आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ये वर्ब से पहले आता है। ऑब्जेक्ट को उर्दू में बोलते हैं मफूल, और ये भी नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। लेकिन कुछ प्रोनाउन मेनली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे मी, अस, हिम, देम। ये वाले प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन है, ये एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। प्लस सेंस ऑब्लिक फॉर। सेंस और फॉर दोनों प्रीपोजिशन है। सेंस वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर पॉइंट इन टाइम होगा, यानी एग्जैक्ट टाइम होगा। प्रीपोजिशन फॉर वहां पर इस्तेमाल होगा जहां पर टाइम ड्यूरेशन होगी, यानी जहां पर लेंथ ऑफ टाइम होगी। प्लस टाइम वर्ड, लास्ट पे कोई एडिशनली कोई टाइम वर्ड इसके साथ आता है, कोई एडवर्ब ऑफ टाइम। अब मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल ली। पहले एग्जांपल 1 है, I have been reading English for 3 hours. मैं 3 घंटों से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अब ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है। इसमें I है सब्जेक्ट, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ 3 घंटों से। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। Have है हेल्पिंग वर्ब जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स और I के साथ आता है। Been भी है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन बीन की पोजीशन फिक्स है। हैव शुरुआत में आएगा क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन ये फिक्स है। रीडिंग है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, पढ़ना काम का नाम है, और इंग्लिश बन गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो काम इंसान करता है जिस पर काम किया जाए, ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर है प्रीपोजिशन, और मैंने फॉर इसलिए लगाया क्योंकि आगे जो टाइम वर्ड है ये 3 आवर्स है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। हमें एग्जैक्ट टाइम यहाँ पर मालूम नहीं है। एक बात आप याद रखना, इसकी ट्रांसलेशन यहाँ तक सेम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, आई एम
I am reading English. मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. इसकी भी सेम मीनिंग है. I have been reading English. मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ. अब इनमें डिफरेंस क्या है? इसका स्ट्रक्चर अलग है. इसमें have been है, इसमें have been नहीं है. इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. इसके अलावा जो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, इसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन जो ये है वो वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है, यानी एक टाइम से लेके दूसरे टाइम तक लेंथ ऑफ टाइम इसमें होती है. ये इनमें डिफरेंस है. एग्जाम्पल सेकंड में ली, दे हैव बीन बिल्डिंग द वॉल सिंस मंडे. वो सोमवार से एक दीवार तामीर कर रहे हैं, यानी सोमवार को उन्होंने शुरू किया और अभी भी काम चल रहा है. और हैव है हेल्पिंग वर्ब जो कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है. बीन भी है हेल्पिंग वर्ब, इसकी पोजीशन फिक्स है. बिल्डिंग है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, काम का नाम है. वॉल बन गया ऑब्जेक्ट. और मैंने सिंस प्रीपोजिशन इसलिए लगाया क्योंकि आगे एग्जैक्ट दिन का नाम है, पॉइंट इन टाइम है. यूसेज नंबर 1 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज मेनली यूज्ड टू शो एन एक्शन that has been started in the past and is still going on. ये इसकी मेन यूजेज है. पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो काम अभी भी चल रहा है. ये इसकी मेन यूजेज है. अब सिंस आप देखो, प्रीपोजिशन सिंस शोज पॉइंट इन टाइम. ये हमें पॉइंट इन टाइम दिखाता है. जैसे सिंस 2002 2002 से एग्जैक्ट टाइम है. सिंस मार्च से, ये भी एग्जैक्ट महीने का नाम है. सिंस यस्टरडे, गुजरे हुए कल से, ये भी एग्जैक्ट पॉइंट इन टाइम है. सिंस मंडे, सिंस लास्ट नाइट, एग्जैक्ट टाइम है सिंस 4 PM. ये सारे पॉइंट इन टाइम है. यहाँ पर सिंस इस्तेमाल होता है. फॉर वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होगा, यानी लेंथ ऑफ टाइम होगी, एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा. फॉर 4 years, 4 सालों से, लेकिन साल का नाम मालूम नहीं, जैसे यहाँ पर था. फॉर 2 months, 2 महीनों से, लेकिन महीने का नाम मालूम नहीं. यहाँ पर हमें मालूम था. फॉर 5 days, 5 दिनों से, मालूम नहीं है कौन से 5 दिन, लेकिन यहाँ पर हमें मालूम था मंडे से. फॉर 7 hours, 7 घंटों से, लेकिन एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है, यहाँ पर हमें मालूम था सेंस में. अब एग्जाम्पल मैंने ली 1, आई हैव बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 6 days. मैं 6 दिनों से एक नावल लिख रहा हूँ, यानी पास्ट में काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है. अब मैंने फॉर लगा दिया क्योंकि आगे टाइम ड्यूरेशन है, हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है. एग्जाम्पल सेकंड मैंने ली, शी हैज बीन वर्किंग देयर सिंस अगस्त. वो वहाँ अगस्त से काम कर रही है. अब यहाँ पर मैंने इसलिए सिंस लगाया क्योंकि आगे पॉइंट इन टाइम है. एग्जाम्पल थर्ड में लूंगा, 2 months. I have been reading for 2 months. मैं 2 महीनों से पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ने का काम पास्ट में शुरू हुआ 2 महीने पहले और अभी भी चल रहा है. अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. आगे यूजेज नंबर 2 देखिए. यूजेज नंबर 2 है एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इट इज sometimes used to show an action that has been recently completed or is still going on. However, its result is seen in the present. ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह कभी दिखाता है ऐसा काम जो आपने अभी कंप्लीट किया होगा, या वो काम अभी चल रहा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है. एग्जाम्पल 1 मैंने ली, आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर 5 hours. मैं वहाँ 5 घंटे से काम कर रहा हूँ. अब इसका रिजल्ट क्या निकला आगे, आई फील एग्जॉस्टेड नाउ. अब मैं थक चुका हूँ. आगे इसका रिजल्ट ये निकला. एग्जाम्पल 2 है, ही हैज बीन स्टडीइंग हिस्ट्री सिंस संडे. वो संडे से हिस्ट्री पढ़ रहा है. अब आगे रिजल्ट क्या निकला, ही इज नाउ प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. अब वो एग्जाम के लिए रेडी है. इसका रिजल्ट आगे ये निकला. एग्जाम्पल 3 में लूंगा, एग्जाम्पल 3 मैंने ली, आई हैव बीन बीटिंग हिम फॉर एन आवर. मैं उसको 1 घंटे से पीट रहा हूँ. सो ही इज डेड. अब वो डेड है,
यानी मेरे पीटने का रिजल्ट क्या निकला, वो अब मर चुका है, इसका रिजल्ट ये निकला। मैंने एग्जाम्पल ले ली। आप यूजेज नंबर 3 देखते हैं। इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन इन विच एम्फेसिस इज गिवन ऑन कंटिन्यूस टाइम ड्यूरेशन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वो काम दिखाता है जिसमें कंटिन्यूस टाइम ड्यूरेशन पे जोर दिया जाता है, यानी टाइम ड्यूरेशन एक पॉइंट से लेकर दूसरे टाइम तक, इसको बोलते हैं टाइम ड्यूरेशन। एग्जाम्पल 1 मैंने ली, आई हैव बीन रीडिंग ए बुक फॉर आवर्स। मैं एक किताब घंटों से पढ़ रहा हूँ। अब ये फॉर आवर्स ये एक ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। एग्जाम्पल 2 मैंने ली, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट द ऑल डे। वो पूरे दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी भी खेल रहे हैं। अब ये ऑल डे क्या है, पूरा दिन, यानी टाइम कंटिन्यूस टाइम ड्यूरेशन है, पूरा दिन। कभी कभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इतना ही होता है, मेन वर्ब तक बस। आई हैव बीन रीडिंग, दे हैव बीन प्लेइंग, कभी कभी इतना भी आता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स।